हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 दिसंबर 2021 से और 2 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलो द एम्प्रेस, 10 of wands, 10 of swords, द टावर। ओके, पता चल रहा है क्या हुआ है। द फूल, 7 of pentacles, page of wands, bottom of the deck is 4 of swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एरीज भी है यहाँ पर, टॉरस एंड लिब्रा भी है यहाँ पर। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं साइन। तो वाटर साइन में सिर्फ स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है अभी तक तो, ठीक है, बाकी और भी साइन हो सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। सो इस हफ्ते आपका जो पहला इम्प्रेशन मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ मैं ओवरऑल एनर्जी में, जो कि है 4 of swords की। ओके, सो 4 of swords है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपने इंटेंशनली किया है। ओके, आप अभी किसी के कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना नहीं चाह रहे हैं अभी इस टाइम पे। ओके, क्योंकि आप हर्ट हैं किसी चीज़ को लेकर के। मे भी हो सकता है किसी एंडिंग से आप गुजर रहे हो, किसी बिट्रेयल से आप गुजर रहे हो। बिट्रेयल मतलब धोखे से गुजर रहे हो। ओके, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड ये अभी रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं आपको। ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन इन्होंने सच में आपको धोखा दिया है, तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हिचक भी रहे हैं। लेकिन अब ये इनके पास और कोई चारा नहीं है, ये अपने सारे इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। ओके, पास्ट में जो कुछ हुआ, लेकिन अब ये पर्सन जो है पूरी तरह से आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अपना हार्ट। ओके, बट स्टिल मैं ये आपको बताऊं, इस पर्सन के जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे फिर भी। ठीक है, हो सकता है अच्छे हों, बट यहाँ पर द एम्परर है, क्योंकि एम्परर थोड़ी सी न्यूट्रल एनर्जी हो जाती है, पर ये थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। एंड कंट्रोलिंग के साथ साथ ये माइंड गेम, इनसे रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। सो ये पर्सन हो सकता है आपके साथ माइंड गेम खेल रहा हो। ओके, और इनकी इंटेंशंस हमेशा से यही रही हो कि आपके साथ माइंड गेम खेला जाए ये, और आपने खेलना बंद कर दिया है। ओके, सो ये पर्सन अब जो है इनके पास कोई चॉइस नहीं रही। ठीक है, सो आपने एक्चुअली चॉइस ले ली है, आप अब आगे बढ़ चुके हैं। आपको अब पीछे इसमें फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 of wands से बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपनी चॉइस ले ली है एंड अब आप बस मौके की तलाश में हैं एंड यू विल बी जस्ट गोइंग आउट ऑफ दिस। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ
मेजर इवेंट्स होने वाले हों और या फिर हो चुके हों काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। ओके, एंड ट्रैवलिंग भी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी लंबी ट्रैवल मैं देख रहा हूँ आप लोगों की। एंड मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो इवन बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब विदेश में जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। 6 ऑफ कप्स है इसके नीचे। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड बिकॉज़ ये पर्सन बार बार आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते रहते हैं एंड नॉस्टैल्जिक होते रहते हैं चीज़ों को लेकर के, एंड ये जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आप सोलमेट हैं उनके, एंड इसलिए ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है, स्टोरी देखते हैं अब क्या है। ये है द एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपने होने वाले वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि दे सी यू वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, एंड आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन। और इनकी जो इंटेंशन है वो मैंने पहले ही बता दिया, वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, एंड ऑलरेडी इमेजिन करते हैं इस बारे में। ओके, सो वो आपको एक ब्यूटीफुल, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, जिनके साथ वो आगे शादी कर सकते हैं। ओके, सो अब ये उनकी इंटेंशन भी है कह लीजिए या जो भी है, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन दैट्स व्हाट दे सी। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से बोझ बन गई थी, बिकॉज़ आपने जितना भी एफ़र्ट लगाया, जितना भी कुछ किया, वो सब आपके ही सिर था, एंड मैं ये देख रहा हूँ 10 ऑफ वॉन्ड से आप ही इस पूरी रिलेशनशिप को खिसकाए चले जा रहे थे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से जो एफ़र्ट्स चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिले 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो आई थिंक कि यू डिसाइडेड टू ड्रॉप इट नाउ, क्योंकि आपकी भी एक लिमिट थी, एंड आपने उस लिमिट को देखा कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि यू आर जस्ट अबाउट टू गिव अप, एंड इवन आई थिंक यू गिव अप ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि एक कंप्लीट एंडिंग है बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल। ओके, तो आपको जो धोखा हुआ है वो उसकी वजह से आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया, या कह लीजिए इस रिलेशनशिप को एंड करने का पॉइंट एक मिल गया था। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से आपको हालांकि पहले से ही ये बोझ फील हो रहा था, एंड नाउ इस पर्सन ने जो ये जो कर्म किया है इसकी वजह से अब आपके लिए अनएक्सेप्टेबल टाइप का ये सिचुएशन हो गया था। 10 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप चीज़ों को एंड कर रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, आप इस पूरी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आपकी तरफ से अब ये एंडिंग हो चुकी है और ये आप एब्रप्टली करने वाले हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए पूरी तरह से शॉक होगा। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से शॉक में हैं। इन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि आप रिलेशनशिप को खुद एंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर से ये पर्सन के साथ जो ये रिलेशनशिप था आपका, ये फॉल्स फाउंडेशन पे बेस्ड था, एंड अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि ये रीबिल्ड होगा। ओके, लेकिन अभी फॉल्स फाउंडेशन पे था तो इसको गिरना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर, ये कंप्लीट एंड कह सकते हैं, ब्रेकअप कह सकते हैं, या कुछ भी इस तरह से। ओके, द टावर से। सो आगे क्या है? आगे है द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी है तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही एक चीज़ एंड होती है
दूसरी चीज़ की शुरुआत भी होती है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपके लिए, ओके। एंड आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आगे। आप अब किसी के ऊपर स्टक नहीं रहना चाहते, कहीं भी बंधे हुए नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल आज़ाद महसूस करना चाहते हैं। एंड हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हों, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, या मेष राशि कह लीजिए, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये आप जो हैं अभी इसमें लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल, एंड आगे बढ़ेंगे ऐसा मैं कहूँगा द फूल एनर्जी से। और बेसिकली आप जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से आपने इस रिलेशनशिप में अपने करियर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, एंड अभी उसको ही आप पोषित कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि इसको ही ग्रोथ दे रहे हैं, अभी अपना एफर्ट दे रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रोथ एंड पेशेंस मैं देख रहा हूँ, पेशेंस भी है आपके अंदर खूब। एंड आप अपने फाइनेंसिस को, करियर को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, आगे उस पर ही एफर्ट करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू द लव, ओके। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई तो पर्सन है, या तो यही पर्सन हो सकता है जिससे आपने एंड किया है, या फिर कोई और भी हो सकता है जो आपको लेकर के एक्साइटेड हो। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये बार बार आपको मैसेजेस कर सकते हैं, और आपके लिए भी थोड़ा सा ये सुकून भरा होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट ये पर्सन जस्ट आपको मैसेजेस करेंगे। अगर मैं इस पास्ट पर्सन की बात करूं, अगर ये कम्युनिकेट करेंगे तो हाँ, आप इनके कम्युनिकेशन को शायद एक्सेप्ट ना करें, जस्ट ये आपके इनबॉक्स में होगा, दैट्स ऑल। आप इसको शायद देखना भी पसंद ना करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या है इस रीडिंग का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। मैजिशियन, ओके। सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, एंड कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे दिखाई दे गया है कि आप बेसिकली अब शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से कंप्लीशन का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। सो आप चाहते हैं एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एंड ये कंप्लीट हैप्पीनेस कह सकते हैं आप इसको। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर अभी कंप्लीट हैप्पीनेस ही एक मेजर टारगेट है अपनी लाइफ का। एंड ये कंप्लीट हैप्पीनेस ज़रूरी नहीं है कि आपको रोमांटिकली इन्वॉल्व ही चाहिए, लेकिन ये लव रीडिंग है तो डेफिनेटली ये हो सकता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। मे बी आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, अदर देन लव, जो भी चीज़ें हैं, करियर है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है, आप चाहते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट, वो कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिले। तो आप यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं ये देख रहा हूँ आपका मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि अभी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर आप जेमिनी से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट होने वाले हैं, ओके। जरूरी नहीं है कि जेमिनी की वजह से हो, इट्स लाइक कि आपके अपने इफ़ेक्ट्स, आपके अपने एफर्ट्स का आपको फल मिलने वाला है जल्दी ही। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। द वॉइड, सरेंडर। सो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो लव लाइफ है, या फिर कह लीजिए कि जो भी आपने एफर्ट्स दिए हैं, यहाँ पर अब सरेंडर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि द फूल यही चीज़ दिखा रहा है, सरेंडर करना है, ओके। सरेंडर मतलब लीप ऑफ फेथ लेना। सो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और लीप ऑफ फेथ ले लीजिए, एंड जो भी होगा देखा जाएगा, ओके। सरेंडर, यूनिवर्स विल हेल्प यू। मैं जानता हूँ कि आपके हार्ट में अभी बहुत बड़ा वॉइड है,
इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बिट्रेयल महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही एक जैसी होती है। ओके, सो ये वॉइड भरेगा आगे आने वाले टाइम में, नो डाउट कि अभी ये डार्केस्ट नाइट चल रही है आपकी, लेकिन आगे जा कर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ। ओके, सो लियो, ये थी आपकी वीकली लव रीडिंग। एंड अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड आप अगर बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।